अस्सलाम वालेकुम, खबर यार डिजिटल में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज़ में आपको लिए चलते हैं सियासी टी स्टॉल। अदब गुस्ताख। ये क्या है? ये कोई लंडे दी गंढ नहीं खुली। अच्छी शैतान है यहाँ क्या कर रहे हो? शैतानियां सर, मैं शैतान ते मेरे घर वाली एडे डरावने नहीं सन। ये क्वारंटीन ने ना सब बेड़ा कर तो सर इनका ताल्लुक भी जिन्नात से ही है। ज़ाहिर है डमी म्यूजियम से है, जन्नात है, जन्नात के नाम पे मौकरी है। लेकिन लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन की थी, देखा उस पे क्या फीडबैक आया। पीपल आर सो कीनली इंटरेस्टेड इन दिस। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि उस दिन कुछ चीज़ें रह गई थी। मुख्तसरन मैं बता दूं कि ये जन्नात जो है ना, ये दो तरह के, कुफ़ार और मोमिन। ये जो इबादत कर रहे हैं जन्नात, वो कौन है? मुसलमान जन। वो मुसलमान है, जिन्हें मुसलमान कहते हैं, मोमिन है वो। तो ये जो ईवल, जो मैंने उस दिन कहा था तागूती जी ईवल, ये वो है। और इसकी फीमेल चुड़ैल है और मेल भला क्या है? शैतान। उसके लिए लफ्ज है खबीस का। मैंने बनाउन तो पहले दसिया करो भी तुसी खबीस भी टिका के कहना। पर आपने कहा था कि शैतान जन्नात से अलग चीज होते हैं। शैतान जन्नात की तागूती फोर्स है, यानी इनमें फर्क सिर्फ ईवल का है। गंदे मशवरे देना लोगों को, मैं गंदे मशवरे हर एक को दे देते हो। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਦਵਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ 302 ਪੈ ਜਾਣੀ। शैतान बुजुर्गां ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੱਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਕਰੀਏ। झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ही मार रहा है ये। ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੈਂ ਵਸਵਸਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਫਤਾਬ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਚੋਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਕੋ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਰਡ ਹੀ ਇੰਨੇ ਰੱਖੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਗਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ। ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक हो? ठीक ठाक सर, आप सुना आप कैसे हैं? आज तो लगता है धोबी का धुला हुआ जागो है। धोबी का जागो, ना घर का ना घाट का। जागो काफी अरसे बाद नहीं आए आप। असल में इसका कॉम्बिनेशन है कौसरी के साथ बहुत अच्छा। हाँ जी। अब कौसरी चूंकि क्वारंटीन में है, नहीं, इसलिए ये बड़ा सूना सूना वीरान वीरान सा रहता सर उनकी कमी मैं पूरी कर देती हूँ जो वो करती थी। आप कमी पूरी नहीं कर सकती कौसरी आंटी की। हाँ लेकिन पिटाई जरूर कर सकती हूँ आप। है। एक दफा खबरदार में कौसरी आंटी ने इसके सर पे बाकायदा परात मारी, टेढ़ी हो गई थी। टेढ़ी वो हमारे पास रही है बड़ी देर तक। तो पिस्तौल लैंड चली गई। कौसरी आंटी कब आएंगी सर, आप बताते नहीं। यार बताते नहीं, ये तफ्तीश ना करो। मैं पूरी कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह हालात बेहतर होते हैं। जो ही ये लॉकडाउन वाला सिलसिला खत्म होता है, जिंदगी नॉर्मलाइज होती है, इंशाल्लाह। तो क्यों नहीं लाएंगे। कौसरी आंटी विल बी द फर्स्ट टू कम। अच्छा, उसे मैं भी कौसरी आंटी कह रहा हूँ। अजे बूटी पार्लर 4-5 हफ्ते होर बंद रहा, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਇਆ ਕੌਸਰੀ ਕਹੋਗੇ। ओ बेशरम लोगो। ਜੀ ਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਜੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹਰਾਮ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਘੋਰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਐਵੇਂ ਅੱਧੀ ਪਚੱਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। उनका ईमान पक्का है, इसलिए नहीं वो आपकी बातों में आ रहे। अच्छा नहीं, तुम्हारे बहकावे में आके चल पड़ता होगा, इंसान चल पड़ता है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? नहीं, मैं भी चलता हूं। ये गुस्सा जब आप पर हावी होने लगता है तो कौन बहका रहा होता है? बल्कि मुझे तो इनका पीरो मुर्शद बहकाता है। मुझे पता है कि और किसी जगह पे इंशाल्लाह ताला, और क्या इसमें भी इंशाल्लाह मुझे वो नहीं बीट करेगा। लेकिन बहरहाल इंसान की कमजोरियां होती हैं। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਹੀ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਮਨੇ। अच्छा जी, और क्या शैतानियां कर रहे हैं आप? ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ? हाँ यार, पुलिस के अंदर भी जो काली भेड़े हैं ना, वैसे मेरा ख्याल है कम होती जा रही हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ। अपेरेंटली तो बहुत कम है ये तबका जो हर हाल में पैसे बनाता है। यानी लॉकडाउन की वायलेशन में जिसे पकड़ा कहते हैं, उससे भी 7-8 हज़ार रुपया ले लेते हैं। सर 7-8 तो बहुत ज्यादा रकम है, 500-700 पे काम चल जाता है। 500-700? जी सर। नहीं तो कभी किसी के दिल में खौफ खुदा नहीं आया? ਆਉਂਦਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਥੁੜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੇ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਔਰ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੁਰ ਫੇੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਲਿਆ ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵਸਵਸਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਏ। ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜੇਬ ਤਰਾਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਸੀ, उसने जेब से निकाल ली। ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੜੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। बहुत अच्छा हुआ, आपके साथ यही होना चाहिए। ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਸੀ ਨਾ? मैंने कब निकाले? ਲਓ आपके दिल में पूरा ख्याल चल रहा होता है, हमारे ऐसा काम नहीं है। ਗਲਤੀਆਂ ਫਾੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਂ। हाँ जी, क्या गलती पड़ी है? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਹਾਲੇ ਮਸਕੀ जलने लगे, चाइना के उबलने लगे। ओहो, हाय हाय। हाँ, एक मिसरा है वाकई भाई। ये
जिन है लेकिन इतना भी नालायक नहीं। ਉਹ ਕਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਚੜੇਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਦਈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ। ਉਹ ਤੇ ਕੋ ਉੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਪਲਪੁਰ ਸੜ ਗਏ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਨਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਰੇੜ के चिमड़ दी। अच्छा थोड़ी देर चुप रहो, मिश्रा में ठीक कर दूं। जी सर। वो है ग्रां ख्वाब चीनी संभलने लगे। ਆਹਾ मैंने ग्रां हाल पता नहीं क्यों कह दिया, ग्रां ख्वाब चीनी संभलने लगे, हमाला के चश्मे उबलने लगे। जनाब एक ग्रां ख्वाब की होंदे ने। ग्रां ख्वाब बहुत ज्यादा सोने वाले। ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। यार हो जाती है, मैं इंसान ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੋਪ ਪਾਇਆ, ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ? ਸਟੈਂਡ ਅਪ। वाह, ये तो आपका उस्ताद बन रहा है सर। ਠਹਿਰ ਜਾ ਨਹੀਂ। ਯਾ ਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਭੁੱਲੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪੈ ਜਾਣੇ अच्छा, आपने ये ब्रिटेन की क्यों पहनी हुई है शर्ट? ਮੈਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਉਥੇ ਚਾਰਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਦੱਸਣ ਗਈ ਸਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਬਣਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂ? ਹਾਲਾ ਜੀ ਬਣਾਣ ਦੇ ਚਾਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਗੈਸ ਇੰਨੀ अच्छा, चुड़ैल को कह रहा है खाला जी। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅਸਲੀ ਖਾਲਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਨੀ ਸਪੀਅਰ ਲੱਗੇ। कंटिन्यूअस रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ के लिए। वेलकम बैक जी अरूबा। खबर है कि नारकोटिक स्मगल करने वाला कबूतर गिरफ्तार। ਲਓ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵਿਚਾਰਾ? 200 ग्राम ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। तुम उठा सकते हो? 200 ग्राम अच्छा खासा वजन होता है। ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ 200 ਗ੍ਰਾਮ। उसको भी तो देखो कितना को है। ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਆਪ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ। यही होता है, कप्तान उस दिन चलता है जब टीम ना चले। यही वजह है कि आजकल ज्यादातर मैं ही चल रहा हूँ। एक पाकिस्तानी कप्तान, वो वाकई उसका तो मसला ही यही होता था कि टीम नहीं चली तो उसने अपने ऊपर लाजिम कर रखा था कि आज तो मैंने काम करना ही करना है। कौन था भला? इमरान खान सर। ज़हीर अब्बास। सारे कप्तानों के नाम लो, कारदार से शुरू कर दो। अच्छा जी। ज़हीर अब्बास। ज़हीर अब्बास कब था? आसिफ इकबाल। आसिफ इकबाल बहुत शानदार कप्तान था और बहुत अच्छा बैट्समैन। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਨਾਬ? ये पुरानी बातें हैं। ਆਹੋ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। घोड़ों पे कौन कौन सी गेम्स होती हैं? सर पोलो पोलो, पोलो टेंट पैकिंग, ਬੁੱਤ ਕੁਸ਼ਨ पैकिंग नहीं, टेंट पैकिंग, ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋ ਬੱਕਰੀ ਖੋਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। बुज़कशी। और ये बकरी नहीं होती, भेड़ होती है। ये अफगानिस्तान का कौमी खेल है। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੇਮ ਡਾਕੇ ਵੀ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਘੋੜੇ। नहीं नहीं, वो गेम नहीं होती। ऐसा खाम का कॉमेडी ना करो बब्बू राणा की तरह। ਸਾਰੇ ਬੱਬੂ ਰਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? इसलिए कि ज़बरदस्ती कॉमेडी, कॉमेडी उन चंद इंतहाई लतीफ़ चीज़ों की तरह है जो शऊरी तौर पे नहीं हो सकती। ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦੇ। कॉमेडी का शुमार उन चंद चीज़ों में से है। अब उन चंद चीज़ों को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता यहाँ पे। ਉਹ ਸਰ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਗਾ, ਕਰ ਦਿਓ ਕੀ ਮਤਲਬ? डिजिटल मादर पिदर आज़ाद नहीं है। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ ਮਾਦਰ ਪਿਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ। सर वो कबूतर का क्या बना सर ये बताइए आप। ये वाकया है कोस्टा रिका के कैपिटल सैन होजे का। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ ਵੀ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸਰ। कोस्टा रिका में भी सैन होजे है और अमेरिका में भी, कैलिफोर्निया में सैन होजे है। दो सैन होजे जी। तो सर यूनिवर्सिटी कहाँ की थी? कैलिफोर्निया की। अमेरिका में पागल हूं, कोस्टा रिका जाऊंगा। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਸਲੀਮ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਦਬਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੇ, ਛੱਤ ਨਾ ਵੱਜਾ ਜਾ ਕੇ। सर यूनिवर्सिटी को आप मिस तो करते होंगे। सैन होजे यूनिवर्सिटी को कौन मिस नहीं करता होगा? ਸਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ। बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी यार। ਜਰਾ मैं ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਗਾ ਖੈਰ। सैन होजे का वो जो माहौल तुम समझ रहे हो ना, ਹਾਂਜੀ वो अमेरिका में हर यूनिवर्सिटी का होता है। इसलिए छोड़ो सैन होजे, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, किसी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, जो माहौल तुम मांग रहे हो वहां पे होता है। ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ। हाँ नहीं वो तो ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। इस तरह की मजेदार लाइफ छोड़ के आप पाकिस्तान में वापस आए, क्या सोचकर? ये बात बताई नहीं जा सकती, ये महसूस की जा सकती। हाँ सर अब तो हालात ही ऐसे हैं, वहां रहने का किसका दिल करता होगा। मैं 86 में वापस आ गया था भाई, उस वक्त जब प्राइम टाइम था यूएसए का। ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। सर आपके नज़दीक फॉरेन एजुकेशन की क्या अहमियत है? मैं समझता हूं अगर मौका मिले तो बहुत कुछ फोरगो करके ये हासिल करें, क्योंकि बेसिकली इट इज एन एक्सपीरियंस, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, एन एक्सपोजर। ग्रेट एक्सपीरियंस एंड ग्रेट एक्सपोजर। इसका कोई नेमुल बदल हो ही नहीं सकता। आप 70,000 चक्कर लगाएं यूरोप के, अमेरिका के, लेकिन अगर वहां पढ़ने जाते हैं
रहने जाते हैं वो बात ही और है। बिल्कुल। यूनिवर्सिटी का माहौल ही एक अजीबोगरीब चीज है। आप अपने आप को ना महसूस करते हैं कि आप एलिवेट हो गए, हर कदम पर सीखने का मौका मिलता है। मैं हमेशा अपने मीठे पानियों का जिक्र करता हूं कि जिस तरह हमने कुफरान नेमत पानी जाया कर करके किया है, हमारे बहुत से दोस्त वहां यूनिवर्सिटियों के धाने पे रहते हैं, साथ बिल्कुल साथ। हमने तो इंतहाई कस्मा पुरसी में गुर्बत के आलम में पढ़ाई की है, उनके पास खुला पैसा होता है, वो तौफीक ही नहीं, बात मौका है, वही मौका और तौफीक। मौका मिलता है, तौफीक नहीं मिलती। तो जिसे मौका मिले, अमेरिका महंगा है, अगर नहीं जा सकते आप तो यूरोप जरूर जाएं, क्योंकि वहां भी बहुत शानदार यूनिवर्सिटीज हैं। इंग्लैंड में एक से एक बढ़कर यूनिवर्सिटीज हैं। ऑस्ट्रेलिया बहुत लोग जाते हैं पाकिस्तान से पढ़ने के लिए। जी जी, चाइना बहुत जा रही है। ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। हर जगह काम कर नहीं सकते भाई। सर आप करते थे वहाँ पे काम? थ्रू आउट नहीं किया, अच्छा। जब तक इजाजत नहीं थी नहीं कर सकते। आप सवाल ही पैदा नहीं होता। चोरी छुपे कर लें तो कर लें, ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਪੱਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਇਹਨੇ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ। नहीं वहां पर तो बंदा सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए जाता है। ये कसीनो भी, अब कसीनो जो जीतने के लिए जाते हैं ना, उनसे बड़ा अहमक कोई नहीं। कभी कभार दाव लग जाता है, लेकिन उसका जिसने जुआ खेलना है, जो रेगुलर खेलते हैं, जो रेगुलर जुआ तो ऐसे मतलब जैसे आप शर्त लगाते हैं जस्ट फॉर एक्सपीरियंस फॉर फन। अब ये नहीं कि वहां जाकर आप जुआ खेलना शुरू कर दें, वो तो थोड़े मौके हैं। अगर जिल्लत ही करनी है, जलालत ही करनी है, तो इतना तरद्दुद अमेरिका जाने का, यहाँ लाहौर में एक से एक बढ़कर मौके हैं। लेकिन सर यहाँ पे वो माहौल नहीं है ना जो। मैं इसीलिए कह रहा हूं उस माहौल को, और वहां पर ये बहुत सानवी है। ये जो गैम्बलिंग है ना, ये तो 5% भी नहीं होता कसीनो का। वहां पर शोज होते हैं, ओपराज हैं, वहां पर कल्चर है अजीबो गरीब। वो सिर्फ एक्सपीरियंस करें और खामोशी से अपने दामन को साफ सुथरा रखते हुए वापस आ जाए। क्या वाशे फायदा की होया फिर? भाई मेरी तरफ से जाके $2 लाख हार जाना तुम। ਮੈਂ ਕੋਈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਸੀਨੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪੈਸੇ, ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। हाँ जी, सारा कुछ कैमरा। ਸਲੀਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਰੂਲਟ ਖੇਲੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਉੱਥੇ ਤਾਸ਼ ਫੈਂਟ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸਰ। हाँ वो बात ही और है, मतलब उसका ताज फेंटने का तरीका, जिस तरह वो शफल करती है और करने के बाद यूं करके वो फैला देती है। अरे ਤੁਸੀਂ ਸੈਨ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ना। और जनाब वो कबूतर किधर गया 200 ग्राम? हाँ जी, कबूतर। कबूतर इस तरह पकड़ा गया कि अमला कहता है कि हम दोपहर से देख रहे हैं, स्याह रंग का एक कबूतर, सुरमई माइल, वो आया है और लैंड कर गया है लॉन में, जो कंपाउंड होता है जेल का। जी। वो बेचारा हिलने जुलने के काबिल ही नहीं था, जहां उसने पहुंचाना था वहां नहीं पहुंचा सका। ਉਹ ਥੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। चुनाचे उन्होंने उसको पकड़ लिया, जब खोला तो उसमें से कोकेन निकली। ਓਏ ਹੋਏ। ये पहली दफा नहीं हुई। पाकिस्तानी ये कबूतर बड़ा मशहूर है जो इंडिया चला जी गया। जी, वो तो इंडिया में पकड़ा गया था। और ये खाम खा का एक बेतुकी बात, यहाँ से अक्रॉस द, तो यहाँ से बहुत सारे जानवर उधर जाते हैं डेली। जिस जगह आप बैठे हैं ना, मैं आपको दावत नज़ारा दे रहा हूँ कि आप अर्ली मॉर्निंग एक मंजर देखिए। यहाँ से कमो बेश 2 लाख कौवा सुबह सुबह, जिसको क्रो फ्लाइट कहते हैं, क्रो फ्लाइट पे इंडिया जाता है, ਨਮਕ ਲੈ ਕੇ। पता नहीं क्या लेकर, और फिर वापस आ जाता है। वो एक ही जगह से उड़ते हैं, उधर जाते हैं, फिर वापस आते हैं। अल्लाह ने उनका रिस्क कुछ इस तरह से लगा रखा है कि बॉर्डर एरिया पे को होगा कोई, यकीनन अगर थोड़ी सी रिसर्च करें हाँ जी। तो कोई बुचरी होगी वहां पे, कोई मुर्दा खाना होगा, नॉट ऑन द इंडियन साइड, मे बी ऑन आवर साइड। ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਉਧਰ ਕਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਵਿਆਹੀ। इसी तरह ही पाड़ा हिरन उधर से आ जाता है इस तरफ, जंगली सुअर आकर जंगली सुअर उधर से बहुत आते हैं। कबूतर दी बात किस्मती, बेचारा डिगा भी जेल च। अपने कोट लखपत जेल में बिल्ली चरस स्मगल कर रही थी वाह, जी, ਕਾਲਾ ਬਿੱਲੀ। कैसे सर? फिर पकड़ी गई। ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਫੜੇ? उसको बहरहाल हमले ने पकड़ लिया। इसी तरह कुत्ते करते रहे स्मगलिंग भाई। ये एक बड़ा मशहूर वाकया था कोलंबिया से 2006 में। यूएस हेरोइन की बहुत बड़ी मिकदार 20 केजीज बजरिया कुत्ते स्मगल हो रही थी, जिस्म के अंदर कट देकर अल्लाह। तो इंसियन की गई। तो फिर सर हुआ क्या? हुआ ये कि वो टांके खुल गए बेचारों के, हाय हाय। सब मर गए। 2017 में एक बड़ा बदनाम जमाना कबूतर था,
ब्राजील का। उसने क्या किया था सर? वो स्मगलिंग करता था और उसके बारे में तस्वीरें लगी थी जगह जगह के ये मोस्ट वांटेड है। ਇਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੁਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। नहीं यार, रुक के पहुंचाना तो इतना बुरा काम नहीं। हेलो लेकिन सर वाकई मैं ये सोचती हूँ कैसे उनको एड्रेसेस याद होते हैं, कहाँ आना है कहाँ जाना है, समझाया कैसे जाता है? आप एक कबूतर ले क्यों नहीं लेती? अब आपका काम आसान हो गया ना, वो काम जो कबूतर करता था व्हाट्सएप कर रहा है। तो सारे इस कबूतर का की बनया जेड़ा मतलूब सी ये पुलिस मुकाबले में मारा गया। सर क्रोज भी तो यूज होते थे। क्रोज नहीं है, रेवंस हैं वो। हाँ जी, हाँ जी। वो क्रो ही की किस्म है और आपने देखा होगा जी। गेम ऑफ थ्रोन्स गेम में ऑफ थ्रोन्स। इस्तेमाल होते हैं। सर मैं वेख्या बड़ा कातल टाइप हो ਐਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁੰਝ ਤੇ ਬਹੁਤ हाँ, बड़ा वाहियात सा परिंदा है। बड़ा लकी डियर ठीक कराया मैं। लकी डियर इतना अच्छा एक्टर है यार। जानवरों से लोग क्या क्या काम लेते रहे। सऊदिया में शाही खानदान के कुछ लोग मुलव्वस पाए गए थे ऊंटों के जरिए बॉर्डर पार मनुष्यात ले जाने और लाने में। सर वैसे आजकल सऊदीया के क्या हालात हैं? बस सख्ती। सर वैसे वो सुने बादशाह साजिशां कर रहे हैं कोई? तो ऐसे आप तक बहुत सारी चीजें जो पहुंचती हैं ना यूट्यूब के जरिए। रंगीला साहब, मिन्नोन यकीन ना कर लिया करें, थोड़ा सा तरद्दुद कर लिया करें, आके पूछ लिया करें। रिसर्चर्स यहाँ पे होते हैं, उनसे पूछ लिया करें। ये हनी भाई बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। ਇਹ ਇੰਨਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅਰਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਜੂਰਾਂ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਇਹਨੇ ਦੋ ਖਾਧੀਆਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। सर फिर आजकल खजूर चल रही? जी, आजकल नहीं चलेगी तो फिर कब चलेगी? खजूरों पे आपने कहा था ना मैं खजूर नहीं देता। नहीं, मैंने 3-4 खजूरें अल्लाह खैर, तो ये फतन दी हैं किसी को। इतनी बड़ी खजूर है वो। सखी बादशाह तोहफा साबित देती हुआ है। अंबर फुल ब्लूम। सर वो बना से रही है, ये भी बता दें। किसी भी जगह से ले लें, बड़ी जो शॉप्स हैं। ए अंबर ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਸੁਣਿਆ यकीन करो। अंबर तो सरखेल है खजूरों की, भाई कमाल है। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵਹਾਂ ਅੰਬਰ ਹੈ ਗੋਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। अंबर वैसे नाम अजीब है, जेंडरलेस है। लड़कियों का होता है सर मोस्टली। हालांकि होना लड़कों का चाहिए। जैसे हमारे यहाँ अंबर शहजादा नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। अंबर, नीला अंबर, नीली अंबर कभी सुना? नीले नीले अंबर पर। नीले नीले अंबर पे नीला अंबर झूमे धरती को चूमे, तो ये मुजक्कर है। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਜੂਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। वो आइन वाला अंबर है, खजूर वाला है, वो आइन वाला वो है। आइन वाला है, हम अलिफ की बात कर रहे हैं, जो अलिफ वाला। सर हर तरह की खजूर माशाल्लाह पाकिस्तान में अवेलेबल है। पाकिस्तान में 300 किस्में हैं खजूरों की। वाह। और एक और नाम बड़ा आपको मुख्तलिफ लगेगा, बेगम जंगी। ये बलूचिस्तान में है और यकीनन अफगानिस्तान के साथ इसका कोई ना कोई ताल्लुक जरूर होगा, क्योंकि अफगानिस्तान में एक जगह है कला जंगी, और ये नॉवल है किसका? नहीं ज़हन में मुस्तनसर हुसैन तारड़। मुस्तनसर। सूबा सिंध का जिला है खैरपुर। 150 के करीब इकसाम तो सिर्फ इस एक जिले में होती हैं। वाह। सखर की खजूर बड़ी मशहूर है। सखर की खजूर आजकल लाहौर में बहुत आई है। ये जो हमने लगा रखी है, ये सारी सखर की है। तो हम लोग 10,000 में लगवाते हैं, जी वो पहले लाख में लगती थी। जी, बहुत महंगी होती थी, आजकल 15,000 में लग रही है। एक पूरा दरख्त। जी, पूरा दरख्त। सर वो जो आप डोके का भी बताते होते थे, क्या बात है यार, वो डोका यहाँ मिला ही नहीं कभी। वो जब भी खाया है सऊदिया ही खाया। फिर एक खजूर है आबे दंदा। आबे दंदा बड़ा ਵੱਡੀ ਫੁੱਫੇਰ का नाम जी। ये दंदा का क्या मतलब? यानी आप मुंह में ही खुर जाए। सबके जावा। क्या शानदार चीज होगी वो। जैसे बलूचिस्तान में एक स्टेशन है आबे गुम। आबे गुम आबे गुम किसकी किताब है? मुश्ताक अहमद यूसुफी जी। फिर एक खजूर है गुगना। हाँ जी, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮਿਲੇ ਗੁੱਗਨੇ। वो जब पैसे ना हो तो ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨੇ ਨਾ ਪਤਾ। यार ये रिसर्च में पता चल जाता है। कंगू एक नाम है, कंगू। फिर एक सब्जू भी है। ਇਹ ਗਰੀਬ ਖਜੂਰਾਂ ਨੇ ਕੰਗੂ ਖਬਜ਼ੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੂ ਗਰੀਬੂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਜੂਰਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੰਗਤੂ। ख़ुद नज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।